सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर अभी वर्तमान में नाच की तैयारी कराई जा रही है। तो ये नाच की तैयारी के संबंध में हमारा तीसरा वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 3 के गणित विषय पर ही आगे अपनी जो वीडियो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है अगला क्वेश्चन कि एक वर्ष में कितने महीने 30 दिन के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, जिसमें से 4 जो माह है वह 30 दिन का होता है, और बाकी जो 7 माह है वह 31 दिन का होता है, और बच गया एक माह है कि फरवरी, जो 28 या 29 दिन का होता है। जब वो लीप वर्ष होता है तब फरवरी जो है 29 दिन का होता है, और बाकी दिनों में वह 28 का होता है। तो इस प्रकार के साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा द 4। फिर अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष का छठा महीना होता है। तो यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो छठा महीना कौन सा है? जून। फिर कहता है हिंदी माह का पहला महीना है। तो हिंदी माह कब प्रारंभ होता है? तो हिंदी माह हमारा चैत से शुरू होता है। बोलते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, इस प्रकार से। तो हिंदी माह का जो पहला महीना है वह हमारा चैत्र है। फिर कहता है कि अश्विन के बाद कौन सा हिंदी माह आता है? तो अगला प्रश्न कहता है कि अश्विन के बाद कौन सा हिंदी माह आता है? तो इसका सही जवाब है ब, कार्तिक। फिर कहता है बुधवार के कितने दिन बाद सोमवार आएगा? तो आपको काउंट कर लेनी है। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये 4 दिनों के बाद सोमवार आ जाएगा। तो इसका भी सही जवाब क्या हो गया? ब, 4। अगला प्रश्न है, यदि रविवार को 3 तारीख है तो 13 तारीख किस वार को होगी? तो यहाँ पे आपको फिर से काउंट कर लेनी है 3 के बाद। तो यहाँ पर देखिए, हमने 3 से लेकर 13 तारीख यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए 3 तारीख को क्या है? रविवार। तो फिर ये हो जाएगा 4 तारीख सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, और ये 13 तारीख क्या हो जाएगा? बुधवार। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? द बुधवार। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न दिए गए पात्रों में से सबसे कम धारिता किस पात्र की होगी? तो जो वस्तु छोटी होगी, जो पात्र छोटी होगी, उसकी धारिता क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन है? यहाँ पर गिलास। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ब, गिलास। अगला कहता है निम्न में से सबसे अधिक धारिता है। तो जो आकार में बड़ा होगा, जिसकी एरिया अधिक होगी, उसकी धारिता सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा क्या होता है? समुद्र। आप सभी जानते हैं समुद्र में जहां तक हमारी नजरें जाती है केवल हमको पानी ही पानी दिखता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द समुद्र। फिर अगला प्रश्न कहता है निम्न पैटर्न को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, 55 के बाद क्या हो गया? 52। 52 के बाद 49। फिर यहाँ पर देखिए, 55 से जब ये 52 हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पर देखिए 55 है और यहाँ पे कितना है? 52। तो हम 55 में 3 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 52। और 52 में 3 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 49। तो उसी प्रकार से आपको 49 में 3 कम करने पर क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पे 46। और 46 में हम फिर 3 कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 43। और 43 में फिर कम करने पे कितना मिलेगा हमको? 40। और 40 में 3 कम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 37। तो यहाँ पर देखिए 46, 43 और 37 किस पे है? तो इस पे है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 46, 43 और 37। अब यहाँ पे कहता है कि निम्न विकल्प में से अगले चित्र को खोजिए। तो अगला चित्र क्या बनेगा? देखिए, पहले यहाँ पर 2 को मिलाकर ये गोला बन गया, फिर ये 2 को मिलाकर गोला बन गया, बीच में गैप कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे तो अगला चित्र हमारा क्या बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये वाला चित्र हमें कहाँ पे शो हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए, श में हो रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। उसी प्रकार से चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है राधा 4 बजे खेलने गई।
और 2 घंटे बाद खेल कर घर लौटी, तब घड़ी में क्या समय हुआ होगा? अब देखिए, राधा जो है 4 बजे खेलने गई है, ये हो गया हमारा 4 बजे। अब 2 घंटे बाद खेल कर लौटी, तो इसमें क्या करेगा, दो को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि वो 2 घंटे क्या कर रही है, बाहर खेल रही है। अब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और तो कितना हो गया, 6। यानी कि वह जब घर वापस लौटी तो कितने बज रहे थे, 6। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा श 6 बजे। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से लंबाई यानी कि दूरी की मानक इकाई क्या है? तो लंबाई और दूरी को हम किससे नापते हैं? मीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से नापते हैं, किलोमीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा मीटर। ग्राम से किसको नापते हैं हम? वस्तु की वजन को नापते हैं। और सेकंड हमारा क्या है? घड़ी की इकाई है। और लीटर किसमें हम नापते हैं? तो द्रव चीजों को हम लीटर से नापते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मीटर। भारतीय अंक 4 को मानक अंक में कैसे लिखा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श। तो अगला सवाल कहता है कि 64 से 68 तक को निम्न बिल को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर बताना है। यहाँ पर देखिए, आपको एक दुकान का बिल दिया गया है, इसमें कितनी वस्तु प्रति वस्तु मूल्य दिया गया है और कितना मात्रा में ये खरीदा गया, यहाँ पे उसकी संख्या है और कितना रुपए हो गया यहाँ पे दिखाया पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा प्रश्न शुरू होता है यहाँ से कि एक गेंद व 3 पेंसिल का कुल मूल्य कितना होगा? तो एक गेंद कितने की आती है, 7 रुपए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, 3 पेंसिल कितने में आती है, 6 रुपए में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 6 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 रुपए। फिर कहता है, 2 पेन व 5 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, एक पेन कितने की आती है, 5 रुपए। तो 2 पेन कितने में आएगी, 10 रुपए। उसी प्रकार से एक चॉकलेट आती है 2 रुपए का, और तो 5 चॉकलेट कितने की आ रही है, ये भी 10 रुपए का। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 20 रुपए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 रुपए। अगला कहता है, 2 कॉपियों का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, एक कॉपी कितने की आती है, 4 रुपए की। अब हमको कितनी कॉपी चाहिए, 2 कॉपी। तो यहाँ पे दो का क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो 2 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपए। फिर कहता है, 3 कॉपियां व एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो 3 कॉपी कितने की आती है, 12 रुपए की। और एक पेन का मूल्य क्या होगा, 5 रुपए। तो 12 5 कितना हो गया, 17। तो सही जवाब हो जाएगा 17 रुपए। उपर्युक्त बिल की कुल राशि कितनी है? तो कुल कितने की सामान खरीदा गया है इस बिल में? तो 45 रुपए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 रुपए। तो इस प्रकार से ऐसे आपके सामने बिल दिखा रहेगा, तो उससे संबंधित जो प्रश्न आपको दिया जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से बिल को देख करके संबंधित प्रश्न का आपको हल करते हुए सही जवाब देना है। अगला प्रश्न कहता है, मोनिका प्रतिदिन उसके जेब खर्च में से 2 रुपए 10 पैसे की बचत करती है, तो बताओ 10 दिनों में वह कितने रुपए बचा लेगी? तो यहाँ पर देखिए, वह एक दिन में 2 रुपये और 10 पैसे की बचत करती है। तो कितने दिन वह बचत कर रहेगी, 10 दिन। तो क्या कर देंगे, इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम इसका इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का हम यहाँ पे हमारा ये हो जाता है 100 पैसे हो गया, और ये 10 दूनी हमारा 20 हो गया। तो 20 रुपए 100 पैसे। अब हम सभी जानते हैं, जैसे ही 100 पैसे हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, 1 रुपये बन जाता है। तो 20 और एक कितना हो गया, 21 रुपये। तो यहाँ पर वह 10 दिन में 21 रुपए बचा लेगी। गोपाल के पास 70 रुपये है, वह 150 रुपए की एक शर्ट खरीदना चाहता है, तो बताओ उसे और कितने रुपयों की आवश्यकता होगी? अब देखिए, यहाँ पे शर्ट की कीमत कितनी है, 150 रुपये। अब गोपाल के पास कितने रुपए हैं,
₹70। यानी कि जितने की शर्ट आ रही है उसके पास उससे पैसे कम है, तो कितने रुपए उसको और देने पड़ेंगे? तो क्या करेंगे, सीधी सी बात, 150 में से हम 70 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो शून्य में से शून्य गया तो क्या बचेगा, शून्य। अब ये 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो यहाँ से छुट्टा किया जाएगा, तो ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। और ये एक यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, इस तरह से। और पहले से 5 है, तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। अब 15 में से हम 7 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हो गया 80। तो उसे 80 रुपये की और आवश्यकता होगी, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 80। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है, 50 रुपये धन 10 रुपए धन 50 रुपए का योग कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 50 50 कितने हो जाएंगे, 100। और 100 और 10 110। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 110 रुपये। अगला प्रश्न कहता है, 5 रुपए में आप कौन कोई दो वस्तुएं खरीद सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, बॉल पेन 3 रुपए का आता है और स्केल 2 रुपए का आता है, तो तीन दो कितने हो गया, 5। तो इस प्रकार से हम 5 रुपए से यही दो वस्तु खरीद सकते हैं, एक बॉल पेन और दूसरा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉल पेन और स्केल सा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि हम पेंसिल लेंगे तो पेंसिल केवल अकेले 5 रुपए का है, तो इसमें एक ही वस्तु आ रहा है। यदि कॉपी लेते हैं तो ये कॉपी भी हमारा एक ही वस्तु 10 रुपए का है। और यहाँ पे प्रश्न में दो वस्तु खरीदने की बात कही गई है, तो इस नाम से ये बॉल पेन और ये स्केल को मिला करके 5 रुपए हो रहे हैं, तो हम ये दो वस्तु इससे खरीद सकते हैं। अब पूछता है, चित्र में किनारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा और ये चार किनारा, तो इसमें चार किनारे हैं। चित्र में कोनों की संख्या बताइए। तो सर्कल में कोई कोने नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इसकी संख्या क्या हो जाएगी, वह 0। अब अगला कहता है, खाली गोले में आने वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए, 70 से कितना हो गया, 75, यानी कि 5 कम। 70 से कितने हो गया, 65। यहाँ पर भी 5 कम, तो 65 में हम फिर कर देंगे 5 कम, तो क्या, 65 में हम 5 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 60। अब कहता है, खाली स्थान की संख्याएं क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें इसके क्रम को समझना है। पहले कितना था, 100। 100 के बाद ये कितना हो गया, 80, यानी कि संख्या कम हो रही है। तो 100 से 80 कितना कम है, 20 कम है। अब तो उसी प्रकार से हम 80 में 20 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60। और 60 में 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40। और 40 में 20 कम करने पे 20, और 20 में 20 कम करने पे 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 60 और 40। अब कहता है, निम्न चित्र पैटर्न का अगला क्रम क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये उत्तर दिशा की ओर यानी ऊपर है, फिर यहाँ पर देखिए राइट टर्न हुआ, फिर यहाँ पे ये राइट टर्न हो रहा है, तो फिर ये राइट टर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आकृति ऐसी बन जाएगी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ब। अब कहता है, सही पैटर्न को पहचानो। तो ये भी हमारा देखिए, इधर से इस प्रकार से टर्न हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्टार था वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब की बार स्टार कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन में। तो ये वाला पोर्शन में स्टार किसमें दिख रहा है हमको, द में दिख रहा है, तो इसका सही जवाब है द। फिर कहता है, पैटर्न पूरा करो। अब देखिए, एरो इधर थी, फिर नीचे हो गई, फिर बगल हो गई, तो इस बार क्या हो जाएगी, वो एरो जो है ऊपर की ओर हो जाएगी, इस तरह से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श। अब कहता है, निम्न में से कौन से माह में 30 दिन होंगे? तो आप सभी जानते हैं, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, फरवरी पहले ही मैंने आपको बताया, या तो 28 का होगा या 29 का होता है। और दिसंबर तो हमारा ऐसे भी 31 का होता है, तो 30 का कौन आ रहा है, वह अप्रैल। निम्न में से कौन से माह में 31 दिन होंगे? तो अभी देखिए, फरवरी कितने का होता है, 28 या 29 का। दिसंबर कितने का होता है, 31 का। और ये हमारा नवंबर 30 का होता है महीना, और ये जून भी होता है 30 दिन का महीना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब, दिसंबर।
वर्ष का पांचवा माह कौन सा है? तो वर्ष का पांचवा माह हमारा है मई। गणतंत्र दिवस कौन से महीने में आता है? तो आप सभी जानते हैं न्यू ईयर में आती है, यानी कि जनवरी में आता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस विद्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब वर्ष के प्रथम महीने का नाम क्या है? तो आप सभी हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, किस माह में मनाते हैं? तो जनवरी में। और वर्ष का अंतिम महीना कब है? आप सभी जानते हैं वर्ष के अंतिम महीने में आपको शीतकालीन अवकाश प्राप्त होता है, और आप शीतकालीन अवकाश बड़े ही इंजॉय करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दिसंबर। अब गांधी जयंती कौन से महीने में आती है? तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जयंती की छुट्टी होती है 2 अक्टूबर को। तो यहाँ का सही जवाब है 2 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के महीने में। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कहता है 87 और 88, दो प्रश्न ये हमारा इस कैलेंडर से संबंधित है। तो अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर की सहायता से दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है 87 और 88 क्वेश्चन का। यहाँ पर देखिए कैलेंडर दिया गया है जो माह नवंबर 2018 का है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमें कहता है कि 5 तारीख को कौन सा वार है? तो यहाँ पर देखिए आपको 5 तारीख ढूंढना है, और 5 तारीख किसके रो में है? सोमवार। तो 5 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार। फिर कहता है ऊपर दिया गया कैलेंडर कौन से माह का है? तो अभी अभी हमने यहाँ पढ़ा है कौन से माह का है? नवंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवंबर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कहता है दिए गए पात्रों में भरे हुए कंचों की कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए ये खड़ी लाइन कितने की है? 1 2 3 और 4। तो ये हो जाएगा 4। और आड़ी कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ पे कर देंगे गुणा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो ये 12 हो गया। अब इसे देखते हैं ये कितने की है खड़ी लाइन? तो 4 की है। फिर इसमें गुणा किसने कर देंगे? आड़ी लाइन का, ये भी कितने की है? 4 की है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। अब 16 में क्या जोड़ेंगे? 12। तो ये हो जाएगा 12। अब दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 और 2 कितने कितने हो जाएंगे? 8। और एक कितने हो जाएंगे? 2। तो कितना आ रहा है टोटल? 28। तो ये दिए गए पात्रों में जो भरे गए कंचों की कुल संख्या कितनी है? 28। दिए गए स्केल से एक बार में नापी गई अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए इस जो स्केल की अधिकतम लंबाई कितनी है? 6 इंच है। तो हम एक बार में इस स्केल से केवल 6 इंच ही नाप सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 6 इंच। और सेंटीमीटर की बात करेंगे तो एक बार में ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहता है चार्ट को देखकर बताइए कि विद्यालय में सबसे कम फल किस दिन वितरित हुए? तो देखिए सोमवार को कितने फल वितरित किए गए? 5। और मंगलवार को 1 2 3 4 5 6, और ये 7। बुधवार को कितना? 3। और गुरुवार को गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9। और शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये हो गया 12। और शनिवार को कितना? 4। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है कि विद्यालय में सबसे कम फल किस दिन वितरित किया गया है? तो सबसे कम कहाँ पे है? इसमें है सबसे कम कौन है? तो 3। और 3 किस दिन वितरित किया गया है? बुधवार। तो सही जवाब हो जाएगा बुधवार। एक बार में अधिकतम वजन तौला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 बाट है अलग अलग किलोग्राम के। तो यहाँ पर देखिए ये 1 किलो, ये 5 किलो, ये 5 किलो, और ये 2 किलो। तो सबको आपस में जोड़ने के बाद जितना वजन होगा उतना हम एक बार में तौल सकते हैं। क्योंकि अब तौलेंगे तो सबको एक साथ रख देंगे। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। 10 और 1 11, और 11 और 2 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 किलोग्राम। अगला प्रश्न कहता है समिति के आधार पर दिए गए चित्र का दूसरा भाग क्या होगा? तो ये देखिए आपका ये 4 में से 1/4 हिस्सा है, तो ऐसा बना है। तो वैसे ही आकृति कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा ये
बिल्कुल ऐसा है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो इस प्रकार से ये ऐसी आकृति बन जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा द। अब अगला प्रश्न कहता है, दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिकोण हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक, दो, तीन, और ये हो गया चार। उसके बाद ये देखिए, ये पांच, और ये छह, और ये सात, और ये आठ। तो इसमें कुल कितने त्रिकोण हैं? आठ। वर्णमाला के किस अंग्रेजी अक्षर में सममिति नहीं है? आप सभी जानते हैं, सममिति मतलब होता है किसी भी आकृति या वस्तु को ठीक बीच से दो हिस्सों में बराबर बांटने पर, एक के ऊपर एक आकृति को रखने पर नीचे की आकृति हमें दिखाई न दे, यानी कि उसको पूरी तरह से कवर कर ले हूबहू, तो उसे हम सममिति कहते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ बीचों बीच काटेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारा सममिति दिख जाएगा। ये भी हमारा बीच से काटने, और एम को भी बीचों बीच काटेंगे तो ये भी हमारा सममिति बन रहा है, लेकिन बी को बीच से काटने पर इसका दोनों हिस्सा एक जैसा नहीं है, तो इसलिए बी क्या है? सममिति आकृति नहीं है। अब अगला प्रश्न कहता है, 96 से लेकर 100 तक अभिनंदन के सकुशल वापस लौटने पर दोस्तों ने घरों में दीप जलाए, जिन्हें चित्रलेख में दिखाया गया है। और चित्रलेख यानी कि पिक्टोग्राफ को देखकर आपको प्रश्नों के जवाब देना है। कौन से प्रश्न? 96 से 100 तक। अब यहाँ पर देखिए, एक दीप का कितना मतलब है? 10 दीप। तो यहाँ पर दोस्तों के नाम दिए गए और यहाँ पर दीपों की संख्या दी गई है। तो सौरभ ने कितना दीप जलाया? एक, दो, तीन। तो एक दीप मतलब कितना है? 10। तो 10, 10, 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? सौरभ ने 30 दिए जला दिए, मयंक ने 20 दिए जलाए, और ये 10, 20, 30, 40, और ये आकाश ने 50 दिए जलाए। सीना ने 10 दिए जलाए और सुरभि ने 40 दिए जलाए। अब चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है, 30 से ज्यादा दीप किस किस के घर में है? तो यहाँ पर देखिए, 30 से ज्यादा केवल ये 50 है और ये 40 है। तो किसके घर में था? आकाश और सुरभि। तो सही जवाब हो जाएगा आकाश और सुरभि। सौरभ के घर लगे दीपों की संख्या है। तो यहाँ पे सौरभ कहाँ है? यहाँ पर है। तो सौरभ के घर में कितने दीप लगे हैं? 30। तो सही जवाब हो जाएगा 30। तो सबसे ज्यादा दीप किसने जलाए हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 50। और 50 किसके घर में जले हैं? आकाश। तो सही जवाब हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न कहता है, सबसे कम दीप किसने जलाए? तो इसमें सबसे कम कौन है? 10। और 10 किसके घर में जला है? शीना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह शीना। कुल जलाए दीपों की संख्या है। तो कुल कह रहा है, तो इसको हम आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 30 और 20 मिलकर कितने हुए? 50। और 50 और 50 100। 100 और 10 110। और 110 और 40 कितने हो जाएंगे? 150। तो इस प्रकार से कुल 150 दिए जलाए गए हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। इसके अनुसार आप आसानी से नाच यानी कि परख की तैयारी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने आपके जितने भी ग्रुप्स बने हुए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।